हॉलीवुड हिंदी में आज आपको वेब सीरीज सी हल्क का फाइनल एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड की शुरुआत में नरेटर हमें सी हल्क की लाइफ के बारे में बता रहा था कि कैसे जेनिफर सी हल्क बनी, कैसे उसके दुश्मनों ने उसे अपने जाल में फंसाया। आपको याद ही होगा कि इंटेलिजेंट वाले सी हल्क को ऑनलाइन ट्रोल कर रहे थे और एक फंक्शन के दौरान उन्होंने सी हल्क को गुस्सा दिलाया, जिसकी वजह से सी हल्क को जेल जाना पड़ा। अब लोग सी हल्क के गुस्से से डरने लगे हैं। हम जेन को दियो डीसी वालों की जेल में देखते हैं, जहां पर पहले एम्बोनेशन कैद था। वहीं उससे मिलने मिस बुकनिकी आती है ताकि वो जेन को इस मुसीबत से निकाल सके। जेन को भरोसा था कि उसका भाई हल्क उसकी मदद करने आएगा, पर ब्रूस अपने वॉइस मेल का जवाब नहीं दे रहा होता क्योंकि वो बंदा तो आउट ऑफ प्लेनेट है। अब जेन अभी उन लोगों पर गुस्सा है जिन्होंने उनकी प्राइवेट वीडियो सबके सामने पब्लिक की। वो उस साइट के हर एक बंदे को सजा दिलवाना चाहती है, पर मिस बुकनिकी उसे समझाती है कि सबसे पहले जेन को अपने बारे में सोचना चाहिए क्योंकि अभी वो जेल में बंद है। वैसे मिस बुक ने पहले ही डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से बात कर ली है और जेन को जेल से आजाद करा दिया जाएगा, पर एक शर्त के साथ कि जेन अब वापस कभी भी सी हल्क नहीं बनेगी और उसे अनीबीटर पहने रहना होगा, बिल्कुल एबोनेशन की तरह। जेन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो वो शर्त मानकर जेल से बाहर निकल आती है, जहां उसके पेरेंट्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो जेन के सपोर्ट में ही थे क्योंकि आजकल तो हर कोई जेल जाकर आता है। अब आगे हम देख पाते हैं कि सी हल्क को उसकी लॉ फंड से निकाल दिया गया है क्योंकि वो अब सी हल्क नहीं बन सकती। लेकिन खुशी की बात यह है कि निकी की नौकरी नहीं गई थी। जाने से पहले जेन के दोस्त उसे हौसला देते हैं कि वो उसके साथ है। अब इतना कांड हुआ है तो मीडिया वाले भी सी हल्क को ट्रोल करते हैं। इतना कम नहीं था कि जेन के पड़ोसी और मीडिया वाले उसके घर के आगे जमा होकर हंगामा करने लगते हैं, जिससे परेशान होकर जेन अपने पेरेंट्स के घर आती है और उसके पेरेंट्स से उसे घर में रहने की इजाजत मिल जाती है। पर जेन के रूम में उसकी मॉम ने जिम खोल रखा था। जेन को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब अपने घर में रहने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ रही है, कम से कम इंडिया में तो ऐसा नहीं है। जेन अपने लिए अपार्टमेंट भी ढूंढ रही थी, पर उसे लेने तक जेन को अभी अपने पेरेंट्स के साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन न्यूज रिपोर्टर जेन के पीछे पीछे उसके पेरेंट्स के घर भी आ गए थे। जेन निराश जरूर हुई थी, पर अपने दोस्त निकी के साथ मिलकर वो उस साइट वाले बंदों पर रिसर्च कर रही थी ताकि उन्हें कहीं से भी कुछ सुराग मिल पाए। पर इंटेलिजेंस या साइट के फॉलोवर्स दूसरे देशों के भी हैं तो उन्हें कुछ खास पता नहीं चल रहा होता है। बस उन्हें इतना पता चलता है कि इस साइट के एडमिन का नाम हल्क किंग है। निकी तो चाहती थी कि जेन सी हल्क बनकर सबको फोड़ दे, पर जेन को कानूनी तौर तरीकों से अपना बदला लेना है। यहीं पर निकी को जेन की मामू से निकी के कॉलेज टाइम का एक वीडियो देती है जिसमें निकी अपने दोस्त के साथ मिलकर पार्टी कर रही थी। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि उनका पिछला पार्टनर डैन न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देकर सी हल्क का नाम और खराब कर रहा था। इन सब से थक कर जेन बेड पर आ जाती है और अपनी फीलिंग्स हमसे शेयर करती है। उसने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया होता, फिर भी उसके कई दुश्मन बन गए थे। तो इस मुसीबत का सामना करने वो अपने भाई ब्रूस को मैसेज करके उससे मदद मांगती है, पर ब्रूस तक उसका मैसेज नहीं जाता। तो वो एमिल यानी एबोमिनेशन को मैसेज करती है, पर एमिल ने तो स्मार्टफोन से नाता ही तोड़ दिया था। अब जेन एमिल से मिलने जाने का फैसला करती है। उधर हम निकी को देखते हैं जिसने जेन की कॉलेज वाली पार्टी वीडियो उस साइट पर पोस्ट कर दी है और हकिंग निकी के इस काम से खुश है। दरअसल निकी हकिंग का भरोसा जीतकर उसे मिलना चाहती है ताकि उसका चेहरा सबके सामने ला सके, और होता भी कुछ ऐसा ही है। जेन की वीडियो देखकर हकिंग निकी को एक जगह बुलाता है जहां पर उस साइड के सभी बंदे आ रहे थे, पर निकी के लिए मुसीबत बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि हकिंग उसे लड़का समझ रहा है और वो सभी औरतों से नफरत करता है। तभी तो वो सी हल्क के पीछे हाथ धोकर पड़ा था क्योंकि सी हल्क एक औरत है। निकी को अब तत्काल एक लड़के की जरूरत थी तो वो पग को लेकर मीटिंग की लोकेशन की ओर निकल जाती है। इधर जेन पीएमएल के आश्रम में गई जहां उसकी मुलाकात उसके पुराने दुश्मन मिस्टर एक्स से होती है, जो जेन का वेलकम करके उसके लिए गेस्ट रूम में बेड तैयार कर देता है जहां जेन एमिल की लिखी गई बुक को पढ़कर बोर हो रही थी। तो वहीं पर निकी पग के साथ उस साइट वाले बंदों के दिए गए लोकेशन पर पहुंच गई थी और बेस्ट थॉट वो अभी एमिल के आश्रम में ही आई है। तो निकी पग को समझा देती है कि उसे औरतों को माता बोलकर बुलाना होगा ताकि किसी को उस पर शक ना हो
और जो भी पग देखेगा उसे कॉल पर निकी को बताना होगा। पग अंदर चला जाता है और आपको तो याद ही होगा कि आश्रम में नेटवर्क नहीं रहता, पर कॉल कट होने से पहले पग निकी को बता देती है कि इस साइट का एडमिन और हल्किंग कोई और नहीं बल्कि टोटे है। अब पग भी उस कन्वर्सेशन में हिस्सा ले रहा था। तो वो सब यही बातें कर रहे थे कि सी हल्क बस एक आम लड़की है जिसको अपने भाई की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर पावर मिल गई है। पग भी उनकी हाँ में हाँ मिलाकर सी हल्क की बुराई कर रहा था ताकि वो उनसे और जानकारी निकाल सके। अब टोड अपने सभी बंदों को कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठा करता है। उधर जेन को भी मिस्टर एक्स से पता चलता है कि एमिल बेसमेंट में किसी प्राइवेट मीटिंग को अटेंड करने गया है। जेन को भी एमिल के ज्ञान की जरूरत थी तो वो भी बेसमेंट की ओर निकल पड़ती है। मीटिंग में टोड सबके सामने एबोमिनेशन को बुलाता है और हम देखते हैं कि एमिल एबोमिनेशन बनकर उन सबके सामने आता है। ऐसा नहीं है कि एबोमिनेशन इंटेलिजेंस या साइड के वालों के साथ मिला हुआ है। टोड ने उन्हें बहुत सारे पैसे दिए हैं ताकि एबोमिनेशन का ज्ञान देखकर उन सबको अपने मकसद में आगे बढ़ने के लिए बोल सके। साफ शब्दों में बस पैसों के लिए टोड का साथ दे रहा था। पग भी एबोमिनेशन को देखकर हैरान था। तभी एबोमिनेशन के भड़काऊ भाषण के बीच जेन वहां आ जाती है और एमिल को एबोमिनेशन पे बदला देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो एमिल की वकील है और सरकार ने एमिल पर एबोमिनेशन बनने की रोक लगाई है। इन सब में जेन का ध्यान भी टोड पर आ गया था। जेन उसे इग्नोर कर देती है। एबोमिनेशन भी वापस एमिल में बदल जाने के बाद जेन को समझाने लगता है कि वो बस पैसों के लिए एबोमिनेशन बना था। तभी वहां पर निकी आकर जेन को वहां से चलने का इशारा करती है, पर पग जेन को बता देता है कि ये सारे लोग एक साइड के बंदे हैं और टोड ही हकिंग है। टोड उसे बताने लगता है कि जोश को भी उसी ने उसके पास भेजा था ताकि वो उसका खून चुरा सके। अब टोड ने जेन की खून की मदद से एक ऐसा सीरम बनाया है जिससे वो भी हल्क बन सकता है और वो ये सब बताते हुए टोड ने वो सीरम अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया था जिससे वो भी हल्क में कन्वर्ट हो जाता है और वो जेन पर हमला कर देता है। पर एमिल वापस एबोमिनेशन में बदलकर जेन को टोड से बचा लेता है। तभी वहां पर टाइटेनिया भी आ गई थी और फिर जेन की तरफ से आता है अपना हल्क और उसे लगता है कि एबोमिनेशन जेन को नुकसान पहुंचा रहा होता है तो सीधा एबोमिनेशन से भिड़ जाता है। इन्हीं सब के बीच में जेन फॉट फॉल से ब्रेक करके हम सबसे बात भी कर रही होती है कि ये सीरीज का लास्ट एपिसोड है। कहती है हम सब वही घिसा पीटा सीन देख रहे हैं जिसमें बंदा सीरम को इंजेक्ट करके विलन बन जाता है पर एंड में उसे हीरो रोक लेता है। ये काम हल्क और एबोमिनेशन के साथ पहले ही हो चुका है तो जेन को ये स्टोरी लाइन बकवास लगती है तो वो भी सीधा टीवी से निकलकर मार्वल स्टूडियो में जाती है जहां उसे इस सीरीज के राइटर मिलते हैं जो केविन के अनुसार दिए गए प्लॉट की एंडिंग पर डिस्कस कर रहे थे। तो राइटर उसे समझाते हैं कि वो स्टोरी में चेंज नहीं कर सकते जब तक कि केविन उसे कुछ चेंज करने को नहीं बोलता। वही मैं आपको बता दूं कि केविन ही मार्वल स्टूडियो के सीईओ हैं। तो सी हल्क केविन से मिलने निकल पड़ती है जिसके लिए सभी राइटर उसे बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। केविन का असिस्टेंट सी हल्क को बाहर ही रोक लेता है। जैसे तैसे सिक्योरिटी गार्ड्स को पीटते हुए सी हल्क केविन के चेंबर में आती है जहां पर सारी मूवीज बड़ी सी स्क्रीन पर चल रही थी। तभी उसके सामने आता है केविन जो कि कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई रोबोट है। सी हल्क केविन से मिलकर हैरान थी और सी हल्क अब जेन में बदल गई थी। तो जेन केविन को समझाती है कि एक ही चीज को बार बार देखकर लोग बोर हो गए हैं, पक गए हैं, तो उसे कुछ अब नया ट्राई करना होगा। इस बार जेन की बातें सुनकर केविन उसके अनुसार एंडिंग करने के लिए मान जाता है। तो सबसे पहले जेन टोड के कैरेक्टर से सीरम चुराने वाले पार्ट को निकलवा देती है। टोड की पावर से हटाने के बाद अपने भाई ब्रूस को एंडिंग से हटा देती है। यहीं पर जेन केविन से एक्स मैन के बारे में बात करती है कि वो कब दिखने वाले हैं, पर केविन एक्स मैन के बारे में नहीं बताता, पर इतना कंफर्म जरूर कर देता है कि सी हल्क मार्वल की मूवी में जरूर दिखेगी। एबोमिनेशन को भी जेन एमिल में बदलवा देती है और अब क्लाइमेक्स रात में नहीं दिन में होगा। जाने से पहले जेन केविन से मेक माय डॉग को भी मांग लेती है। अब केविन सी हल्क की सारी बातें मानकर उसे वापस उसकी दुनिया में भेज देता है, पर हम देखते हैं कि टोड को पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे हैं। टाइटेनिया वहीं पर खड़ी होकर अपना ब्लॉग बना रही है और तभी सी हल्क एकदम से गुस्से में टोड के पास आती है। सबको लगता है कि टोड को एक पंच पड़ेगा, तो सी हल्क जेन में बदलकर उसे कोर्ट में तैयार होकर आने को बोलती है। मतलब अब जेन कानूनी तरीके से अपना बदला लेगी। अच्छा दिमाग लगाया है मार्वल वालों ने, इंड का फाइट सीन दिखाया ही नहीं और अपने पैसे बचा लिए। पर वहीं पर हम डेयर डेविल को देखते हैं जो कि सी हल्क की मदद करने आया था, पर एमिल को वापस डीओडीसी वाले पकड़ कर ले जाते हैं। और आगे हम मेट माय डॉग को जेन की फैमिली के साथ देखते हैं जहाँ पर वो उसे समझा रहे थे कि बेटा पैसा कमाने पर ध्यान दो, क्योंकि मेट पैसों के लिए नहीं लोगों की मदद करने के लिए एक वकील बना था।
पर जेन के फादर उसे समझाने लगते हैं कि लॉस एंजलिस में बच्चों को पालने के लिए बहुत खर्चे हैं। इस बात को सुनकर सभी हैरान होने लगते हैं और तभी वहां पर आता है हल्क जो उन्हें बताता है कि वो पिछले कुछ महीनों से इस ग्रह पर था और बाद में हल्क उन्हें अपने बेटे स्कार से मिलवाता है, जिसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं पर एंड में हम देखते हैं कि सी हल्क का इमेज पब्लिक और मीडिया के बीच सुधर चुकी है और वो सी हल्क बनकर टोड के खिलाफ केस लड़ने जा रही है ताकि टोड जैसे लोग किसी की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ ना कर सके। यहाँ पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। दोस्तों सीरीज का ये एपिसोड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि देखो कहानी भी पूरी नहीं हुई और अटपटी सी यहाँ पर बातें बताई गई है। मेरे ख्याल से इस सीरीज को इसलिए बनाया गया था कि मार्वल्स अपने आने वाले प्रोजेक्ट को दिखा सके। तो आई होप दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि हम अपने चैनल पर नए और पुराने सभी प्रकार के हॉलीवुड मूवियों का एक्सप्लेनेशन बताते हैं। अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप हमें लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।